हेलो एवरीवन। एएससी एकेडमी में जेई मेंस, नीट, महाराष्ट्र सीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स के बच्चों ने एएससी एकेडमी में एडमिशन ले लिया हुआ है। आप भी जल्द एकेडमी विजिट करें। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। साथी है वो वसूली बढ़ेंगी, ये होगा। ऐसे लोगों का बजट कम नहीं होना चाहिए, ये बात आप समझो। उसको वो सब जाने दो, इनको कि वसूली बढ़ेगी। जो पहले मिलता था, हमने हमारी डिमांड इसमें यह है कि उनको वार्षिक 20,000 मिलना चाहिए। मतलब जो पहले मिलता था कम से कम 12,000 इस साल उतना मिलना ही चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, बजट पे बहुत चर्चा करने का समय नहीं है कि 1,000 करोड़ का बजट है तो उसमें दूसरा क्या है, यहाँ का क्या है, क्या आवक है, क्या जावक है। हमको भी सब मालूम है कि वो कौन रोड खोद दे रहा और कितना पैसा लेके जा रहा और कौन सा काम नहीं कर रहा। वो सर उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, बात उस पर करना नहीं चाहता। नहीं तो बात करने की बात तो फिर बहुत है। हाँ, फिर बहुत बात, हाँ, अच्छी बात चलेंगी, लंबी बात चलेंगी। मेरा सिर्फ ये बोलना है कि इनके ताल्लुक से जो भी काम हुआ है आप उसको बराबर ये साल करो। उत्तर तुम वो कदीर भाई को बुलाओ और क्या है वो सेरा टोरा करो। नहीं है तो फिर तो ठीक है, मैंने उनसे जैसा कहा। नहीं सर, तो इसका उत्तर कब देंगे आप? आएगा इसका उत्तर दे अभी दो। अकाउंट से मालूम देता कैसा बजट करेगा, तो किसी भी मालूम देता। तो इनका ऐसा रिक्वेस्ट है कि इनका बजट आप कदीर का नाम बोल रहे हैं आप, तो कदीर भाई भी जो है ना यही बोल करके पल्ले उठाड़ देते कि यार आप लोगों का संख्या बढ़ रही है, ऐसा वैसा। तो सर आप जो तो उन्होंने है आप मेन है सर, आप मेन हो। लेकिन फिर भी आपके भाई ये बजट में बढ़ोतरी कैसी होगी और वो हिसाब से आपका काम ना होते हुए ज्यादा से ज्यादा 20,000 तो काम नहीं होते हुए 20,000 नहीं, 20,000 तो बहुत सही कम मांग है। कम मत करो सर। आप जो बैलेंस क्या है, देखो बजट के 5% के नियम, ऐसा नहीं कि एक आधी एरिया में 2 रोड है तो 3 रोड डालो तो डाल सकता नहीं, ये तो मेरी अधिकार है। ऐसा नहीं। लेकिन 5 का 6 करो, 7% करो, 5% पकड़ रखे। चलो मैं इस पे बात करते हैं। 5% पकड़ रखे हम हैं? तो पकड़ ऐसे 5% कितना होगा? काय का 5%? मैं बोल गवर्नमेंट स्कीम का 5% नहीं रहता हूँ। नहीं, जो गवर्नमेंट स्कीम का 5% हाँ, तो महीना उसके 5%। पूरे बजट जो फार्म निकलता है ना सर, वो उसके मुताबिक बैलेंस अगर मिला ना और वही क्या पूछना है, उसका फार्म कौन से निकलता है? हर साल भरना पड़ता ऐसा है। ऐसा कुछ फार्म वाला नहीं, ईयरली हर साल इनको सर हमारे पास हम नहीं कर पाए। आपका मुझे पता नहीं, मुझे तुम्हारा व्यतिरिक्त टाइम क्यों देखते हैं? नहीं हमारे सुनो साहब, आप इनको आश्वासन दे हो। आश्वासन का मतलब ये है कि और इनको देंगे तो पूरा करो, दूसरों को चलेगा। चलो इनको देंगे तो ऐसा बोल सर आप आपकी मौजूदगी में कुछ अच्छा रहा। शासक के अंदर में मान अगर है तो हमारा मसला हल हो जाएगा। आप अभी कुछ करके जाओ। मैं क्या करता हूँ, अकाउंट वालों को बोला कि कभी भी जब उसकी चले ना, उसके लिए मैं को बुलाता हूँ हमने सामने। ये ऐसा ये नहीं कि जैसा मुंबई पुणे 100 रुपये भाड़ा है तो उसका 150 लो, ऐसा नहीं। वो जो नियम है उसके, लेकिन कैसे करते हैं बजट के हिसाब से। और ये दिव्या का जो है ना कभी दो क्या भाग भर के पैसा वो नियम से। दूसरी एक बात जो मैंने अच्छी की आपके लिए कि ये संजय गांधी जो योजना थी, हाँ सर, उसमें पैसा कट करने वाले कट करने वाले। उधर मिलता है या कॉर्पोरेशन मिलता है तो हम दे देंगे। ये मालूम है। हमने उनको लेटर दिया कि ऐसा नहीं है धन्यवाद। कि भाई हमारा ये अलग है, ये देते नहीं आपका, तो तुम तुम्हारा अलग है तो तुम देते रहो, हम हमारा भी देते रहे। ये भी एक अच्छी बात की मैंने। सही बात है, ये आपने किया था, हमको पता लगा। बस आगे भी तो आज हम एक मीटिंग लेके ऐसा ठहरा थे, एक मीटिंग कोई लेके। बोलने की बात नहीं कि हाँ कर दो इधर रास्ता, ऐसा ये चीज बात नहीं। हम अकाउंट से सर जब से बैलेंस एक्सपांड हुआ है ना, उसके मेरे को बुला लेंगे, हमने सामने बैठ के मुस्तकीम सर के थ्रू हमने आपके संज्ञान में लाया है हाँ। मामला। अब आपको क्या करना है, मुस्तकीम सर को हमारे उसमें लेके हम मुस्तकीम सर से अपडेट लेंगे, है ना। अब आपके पास हम आ गए हैं, हमारी इतनी और वो परेशानी हैंडीकेप के अगर बड़े भी है, अगर कदीर भाई, तो देखो संख्या बढ़ रही है, देखो गौर आप कर रही है ठीक, हम उनको नहीं बोल रहे, लेकिन जैसा है वो भी ये चीज बोल करके हमको पीछे कर देते। कब से हम लोग सोच रहे थे। नहीं, अभी इनके संज्ञान में आ गए उसके हैं। ऊपर होना सर के लिए चलो आप हो सकते आपके पास आए, आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं।
तो हमारी समस्या ये थी कि हमको जो महानगर से जो हर साल का जो भत्ता मिलता था और आज भी मिलता है, लेकिन सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि हर साल उसमें कटौती हो रही है। स्टार्ट हुआ था 12,000 से, लेकिन उसके बाद 8.5 फिर 7, अभी करंट में हमको 6,900 मिला। तो सर ये कटौती ना हो तो हम इसके लिए आपके पास आए थे, बड़ी आशा लेके कि कुछ हमारे लिए आप करेंगे और कुछ हमारे आश्वासन दे करके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हमारा सॉल्व करेंगे। मैं बोलूँ? सर बोलो। तो मैं बोलूँगा मैं बोलूँगा। तो पहले बोलो नहीं सर, आप बोलो, आप बोलो सर। सर आप तो गवर्नमेंट ने पहले क्या किया था कि महापालिका का जो बजट रहेगा अच्छा, उसका 3% रकम दिव्यांगों पे खर्चा करना, फिर मानधन हो, उसको कुछ साहित्य लेना हो या कुछ सुविधा देनी हो, इसके लिए था मानधन। तो आपके लिए जो समझो जो यंत्र सामग्री ये भी कान का मशीन, चश्मा, ये तो बहुत सारे लोग देते हैं, बराबर हाँ, है, सही। लाइन्स पे हो या अलग अलग। तो अपन ने क्या सोचा कि ये चीजें इधर उधर से मिलती है, तो अपन क्या डायरेक्ट कैश ही दे देंगे। कैश दे देंगे, हाँ, सही। तो गवर्नमेंट ने और वो जीआर में सुधार किया। पहले 3% था, फिर 5%। 5% का नियम लाया गवर्नमेंट द्वारा कि भाई अभी बजट के 5% से निधि देना। तो वो चालू है तब से। अभी मैं 2 साल आया, पहले साल भी लेट हुआ था तो 2 किस्तों में दे दी रकम, और ये साल भी दे दी। अभी 8 दिन पहले मिला होगा ना, हाँ जी, हाँ जी। है ना? हाँ, हाँ, तो अपन 2 किस्तों में देते थे। अच्छा, एक में देना चाहिए, लेकिन परिस्थिति ठीक नहीं होने की वजह से हाँ, 2 इसमें, लेकिन अपने अभी 24-25 का दे दिया। अभी 25-26 का ये साल का बाकी है। तो आपकी डिमांड है कि भाई अभी मुझे मुस्तकीम साहब ने बोला था कि एक ही किस्त में देना चाहिए। हाँ, और दूसरे कि भाई ये रकम कम होती जा रही है हर साल। हर साल कटौती होती है। हाँ, तो मैंने उनको बोला कि कटौती क्यों होती है कि दिव्यांग की संख्या अभी बढ़ रही है। जब आप सर्वे करते हैं ना, हाँ, हाँ, तो संख्या बढ़ रही है। दिव्यांगों की संख्या बढ़ रही है। बढ़ रही है, लेकिन वो हिसाब से अपना बजट नहीं बढ़ रहा है। फिर भी कभी नियम से जाते हैं तो बजट के हिसाब से नहीं, लेकिन जो बजट के हिसाब से वसूली होनी चाहिए वो होती नहीं। जो वसूली हुई है उसके 5% बोले तो और कम हो जाएगा, लेकिन हम करते नहीं वैसा। हम क्या करते हैं, एक उन बजट में जो 5% है उसको ही सब किस्तों में करके आपको देते हैं। लेकिन ये संख्या बढ़ने की वजह से ये थोड़ा आपका जो मानधन है, अनुदान है, वो कम होती जा रहा है। तो सर सबसे पहली बात ये है कि जो फार्म आप लोग जो यहाँ से निकलता है, हाँ। तो वो मतलब उसके ऊपर ये रहता है कि 12,000 रुपये का फार्म भराना पड़ता है। तो जब अगर संख्या बढ़ रही है तो वो फार्म के ऊपर भी आप जो बैलेंस है उसको थोड़ा मतलब उसका वो निकलना चाहिए, क्योंकि 12,000 रुपये का पूरा कंप्लीट फार्म रहता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि संख्या अगर बढ़ रही है सर, तो देखो आपका बजट भी बढ़ रहा है। थोड़ा मतलब हमको कॉर्पोरेशन का जो बोलने ये का जा रहा है, ये मतलब बजट भी यहाँ से जड़ पड़ता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो बैलेंस हम लोगों का कल की तारीख में जो 500 कुछ था पिछले टाइम में जब स्टार्ट हुआ था, तो वो टाइम में बजट कम था सर, अभी तो ज़्यादा है। तो थोड़ा संख्या भी बढ़ रही है तो बजट भी बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा बराबर है। बजट का भी ना पहले भी 800 करोड़ का होगा, 900 करोड़ का, नहीं, ये 500 करोड़। हजार करोड़ का हुआ ये अभी सब। पिछले जब 500 करोड़ का था तो इनको 12,000 मिलता था। जब अब 12,000 मिला है, जब जब मिला है। 6,000 अच्छा, दूसरी बात सर, एक चीज़ और है, जैसे नासिक है, पूना है, मुंबई सारे अलग तो भी ऐसे है ना, है, जोर से तो वहाँ पे भी कारपोरेशन है, जैसे सारे भिवंडी महानगर है में, हाँ। और कहीं अपने धुलिया है, जहाँ वहाँ भी मतलब कंप्लीट बैलेंस बराबर बढ़ रहा है, उनका कम नहीं हो रहा है सर, संख्या वहाँ पे भी बढ़ रही है। तो आप देखो संख्या तो बढ़ रही है, इसमें 2 राय नहीं है, लेकिन आप बजट जो बढ़ रहे हैं इसमें थोड़ा बहुत हम लोगों का थोड़ा एक फिक्स बैलेंस करो, क्योंकि सर देखो कम होते होते कहीं ऐसा ना हो जाए कि 1,000 के ऊपर आके रुक जाए। आप है, आप ऐसा कुछ करके दो, आप है जब तक कि कुछ ऐसा कर दो, नहीं तो ये बैलेंस मतलब कम होते होते ऐसा ना हो जाए कि 1,000 पे आ जाएगा। कंटिन्यू जो है ना एक भत्ता हमारा फिक्स हो जाए कि भाई इतना मिलेगा आपको, इसके बाद नहीं बढ़ेगा ना घटेगा। नहीं, बजट बनने में तो सर ऐसा नहीं रहता है। एक मिनट अब हो गया। वो कम तो इतना ऐसा नहीं होगा। अच्छा। वो फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। नहीं सर, हर साल हो रहा है सर। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, नहीं, आप बोले 1,000 तक आएगा वगैरह। नहीं हो रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है। देखो अच्छे लोग हैं ना और सर। दूसरा जो बोलते हैं बजट बढ़ गया।
अच्छा बजट क्यों बढ़ गया? अपने यहाँ गवर्नमेंट की स्कीम आई, अच्छा वाटर सप्लाई अंडरग्राउंड, हाँ ये भी है ना बजट में पकड़ते, तो हाँ। 500 करोड़ की आई अच्छा अंडरग्राउंड, 150 करोड़ का ये आया,